हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यानी आपको, अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सीरीज़ के 2 पार्ट हैं। एक दिन हम इसके नोट्स डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन उसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एचपी टाट, सी टाट, कमीशन एंड कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बेसिक एनसीईआरटी आती है, वहाँ पे ये यूज़फुल होने वाली है। देखिए, अब सोचोगे 6 से लेकर 10 तक की क्यों? देखो, 6 से आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं समझने के लिए। तो देखो, 0 से हीरो तक की सीरीज़, यानी अब देखो 6 क्लास है, उससे इतने क्वेश्चन बनते तो नहीं है, पर जो भी बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो हमने ये सीरीज 6 क्लास से स्टार्ट की है। तो 6 क्लास की एक ही क्लास है, आप देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 7th क्लास के 2 पार्ट किए हैं, 8th क्लास के 4 पार्ट्स किए हैं, 9th क्लास के आपके बायोलॉजी के 2 सेक्शन, फिजिक्स के 2 सेक्शन, केमिस्ट्री का 1 सेक्शन, एनवायरनमेंट के भी आपके 2 सेक्शन होंगे। क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है तो हमने इसको पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब 10th क्लास की आपको कैसे चाहिए? चैप्टर वाइज चाहिए या 2-2 चैप्टर का जॉइंट चाहिए, वो आप कमेंट करके बताइए। हम वैसे ही सीरीज़ बना देंगे और उसकी सीरीज़ आपको सुबह नोट्स मिल जाएंगे और शाम को एमसीक्यू मिल जाएंगे। मतलब टेट से पहले हम कंप्लीट सीरीज़ कर देंगे। साथ में जो बाकी दिन बचेंगे उसमें हम जो भी, जैसे कि इंपॉर्टेंट केमिकल नेम, रिएक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10-12 साल के, वो भी इंक्लूड करेंगे और आपके टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। वो हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। देखिए, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आप उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपका सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेडिकल वालों के लिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें? आप सोचोगे टाइम वेस्ट हो रहा है, 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा। देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं ना आपके, यानी एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये तो बेनिफिट है। और साथ में आप खुद को जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड हो। अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम बन रहे हैं तो इट्स मीन आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं तो यानी आप एवरेज हो, तो हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स बनते हैं तो मतलब आपका क्लियर हो ही जाएगा। मैं खुद को जो चीज़ें ट्राई करती हूँ ना, वही चीज़ें आपको बोलती हूँ। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देखा था तो मुझसे कम क्वेश्चन हुए थे, पर जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद मैंने करने सॉल्व किए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस टाइम चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि मेरे मार्क्स कम बनते थे। जब मेरे मार्क्स ज़्यादा बनने लग गए तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आप भी ऐसे खुद को जनरलाइज कीजिए, जिससे कि क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बेटर काम कर सकते हो कोई भी। ठीक है, 9th क्लास स्टार्ट करनी है हमने। 9th क्लास में हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। फिर आता है आपकी, उसके एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है आपका 9th क्लास का, जो आपका आता है चैप्टर। देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और याद रखना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने रियल लाइफ पिक्चर्स भी ऐड की हैं, साथ में आपको जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की हुई हैं। देखिए, अगर इसके आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, मतलब 2-3 पेजेस में कंसाइज चाहिए, तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ये नोट, जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे चाहिए तो भी आप बता सकते हो। देखिए, हर चीज़ की मैं यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का चैप्टर या समझते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। पिक्चर्स भी ऐड की हैं, हर चीज़ ऐड की हुई है और इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब तो समझिए पहले। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसकी? जो जीवित चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो तो हम कितने भी बना सकते हैं, पर लिविंग चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है। अब उसको क्लासीफाई किया है ताकि आपको चीज़ों को देखो, एक स्कूल में है क्लासेस बांटी जाती है ना, तो वैसे ही इसको क्लासीफाई किया है। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो दिया था इसका, वो दिया था एरिस्टोटल ने, बेस्ड अपॉन ए लिविंग, कि कौन कहाँ पे लिव कर रहा है, जैसे कि लैंड में है, पानी में है, या कहाँ पे रहते हैं, उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया था फर्स्ट टाइम। बट ये वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि पानी में रहने वाले भी कुछ करैक्टर ऐसे थे कि जिनको लैंड में रहने वालों के थे, तो इसको इतना वैलिड नहीं माना गया। फिर बाद में जो करैक्टर इंक्लूड किए गए इसमें, वो थे जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब सोचोगे ये क्या है? प्रोकैरियोटिक, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड डू सेल, जो एनिमल सेल हैं, ठीक है, डू द सेल अकर सिंगली एंड ए दे ग्रुप, किस तरह रहते हैं वो, और कैसा वो फूड खाते हैं, और बॉडी डेवलपमेंट कैसी है, ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट। तो ये चीज़ों के बेसिस था जिसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे डेवलप हुई, देखो पहले बोलते थे ना कि अर्थ पे कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे डेवलप हुई लाइफ, तो इवोल्यूशन बोला जाता है, जैसे कि धीरे धीरे डेवलप होती हैं चीज़ें। तो इवोल्यूशन के बारे में जिसने आइडिया दिया था वो आते हैं आपके चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज, 1859 में इन्होंने बुक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। इन्होंने इसके बारे में हर चीज़ बताई थी, ठीक है। अब हायरार्की ऑफ ए क्लासिफिकेशन मतलब, अब देखो कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम बनाता है ना, तो उतना परफेक्ट नहीं बना पाता, धीरे 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 डेवलपमेंट होती है। जैसे कि पहले सिंपल फ़ोन थे, धीरे धीरे एडवांस और एडवांस आते रहे। तो वैसे ही क्लासिफिकेशन भी पहले एक ग्रुप में थी, जैसे लिविंग बींग्स के बारे में देखा था एरिस्टोटल ने, वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात की। जैसे कि इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर वर्क किया, जैसे कि अर्नेस्ट हैकर, रॉबर्ट विटकर, कार्ल वॉसिस। अब किसकी जो वैलिड मानी गई, देखो जो मानी गई थी वैलिड, वो थी 5 किंगडम सिस्टम, मतलब 5 क्लासेस में इसको बांटा गया था, जिसकी बात की थी रॉबर्ट विटकर ने 1969 में। अब जो 5 किंगडम्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इसके बारे में अब हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेपरेटिंग, देखो ऑन दिस बेसिस ऑफ हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बांटी गई हैं। तो क्लासिफिकेशन जो की गई वो कैसे की गई? पहले किंगडम, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीज़न प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इससे क्वेश्चन भी कैसा आता है कि ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो अब याद रखना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्या क्या आ गया? रिपीट मेरे साथ कीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये आ गया। अब वन बाय वन हर जो 5 किंगडम थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो किंगडम आता है वो आता है मोनेरा, ठीक है। अब मोनेरा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कैसा दिखता है। देखो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। जो इसके जो अब क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। एंड सम हैव ए सेल वॉल एंड सम नॉट, ठीक है, किसी में होती है किसी में नहीं होती। मोस्ट आर ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, एंड हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं मतलब दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। याद रखना इन टर्म्स है ना जो, इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे जो करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गया आपके मोनेरा के। याद रखना मोनेरा की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता यानी प्रोकैरियोटिक है। सम हैव ए सेल वॉल, सम नॉट, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए यहाँ से देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई हैं चीज़ें, तो उससे आपको चीज़ों को समझने में ईजी होता है, ठीक है। अब आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो आता है वो कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, मतलब सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, पर यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हेयर सीलिया होते हैं, विप लाइक फ्लैजेला होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। एग्जाम्पल एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोआ, जैसे कि पैरामीशियम पिक्चर में देख सकते हो, अमीबा एंड यूग्लिना। अब रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं? रियल लाइफ में देखो ये पैरामीशियम आ गया आपका और ये यूग्लिना आ गया, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझने में इजी होगा इन चीज़ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप 1-2 बार देखोगे ना, तो सबसे पहले तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि क्लास कैसी बांटी गई है। तो 1-2 बार आप इसको देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो देखो फंजाई,
फंजाई क्या होती है? फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होती है, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है। यूकैरियोटिक होती है, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइन है। सम हैव यूज ए डिकेइंग मटेरियल, ठीक है, मतलब डेड चीज़ों को खाती हैं, तो इसको सेप्रोट्रॉप बोला जाता है। और कुछ क्या होती हैं, होस्ट के अंदर रहती हैं, तो उसको पैरासाइट बोला जाता है, मतलब किसी के अंदर रह के उसको नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं इसके? देखिए एग्जाम्पल ही पहले कुछ बातें पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसकी कैपेसिटी होती है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, और क्या है, सेल है, टफ है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, और जो कवरिंग है वो क्या है, चिटिन, ठीक है। इसमें क्या है, कवरिंग। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि फंजाई की कवरिंग कैसी होती है, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ईस्ट सैक्रोमाइसिन, मोल्ड पेंसिलिन, एगेरिकस, मशरूम। अब ये मत सोचना कि हो सकता है ये बेनिफिट है हमारे लिए, नहीं है। देखिए ये चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए बेनिफिट होती हैं। कैसे? देखो अब इसका जैसे, अब हर चीज़ है हमारे चारों ओर, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, तो किस तरीके से हम लेते हैं उस तरीके से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब एक और चीज़, जब फंजाई एंड एल्गी दोनों मिलके रहते हैं तो वो बनता है लाइकन्स। अब लाइकन किस काम में आता है? देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ है, लाइकन, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। तो अब क्यों होती है, क्या शो करता है? अब ये आता है पॉल्यूशन जो इंडिकेटर है, पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है वो आता है आपका लाइकन, मतलब जहाँ पे लाइकन ग्रो है वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है, और जहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं है यानी मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन है, ठीक है। तो एल्गी क्या करती है, ऑटोट्रॉपिक है, तो ये फूड देती है फंगस को, और फंगस क्या देती है, शेल्टर देती है एल्गी को। अब देखो ये देखो कुछ फंजाई हैं, ठीक है, तो देखो लोअर फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई एंड फंजाई इम्परफेक्टी, तो ये चीज़ें हैं। फिर देखो 3 चीज़ें कर ली ना हमने, एक हमने कर लिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब 5 किंगडम सिस्टम, तो नेक्स्ट आता है आपका प्लांटी, मतलब प्लांट्स, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, विद सेल वॉल। हमने पढ़ा था ना जब एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, सेल वॉल होती हैं जो कि उसको टफ कवरिंग देती है ताकि वो चीज़ों को सहन कर सके, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक है, यूज़ करती है क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम एक चार्ट देखेंगे कि कैसे क्लासीफाई किया है इसको। देखो एक पार्ट्स में जिसमें पूरा डिफ्रेंशिएशन नहीं है चीज़ों को, और दूसरे पार्ट में डिफ्रेंशिएशन है जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। और एक क्या है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट है और दूसरे में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो वेस्कुलर वाला नहीं है प्रेजेंट, ब्रायोफाइटा। फिर जिसमें है वो आते हैं, एक में डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड दूसरे आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सीड, ठीक है। अब जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि देखो जो प्रोड्यूस करते हैं सीड, ठीक है, वो 2 टाइप्स के आते हैं, एक आता है बियर नेक्ड सीड और एक आता है बियर इनसाइड द फ्रूट। और जो नेक्स्ट सीड होते हैं उसका एग्जांपल आ गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा आ गया एंजियोस्पर्म। ये एरो नीचे लग गया है, ये इस साइड को आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हैव सीड विद 2 कॉटिलिडन और इसमें हैव सीड इन 1 कॉटिलिडन। अब जिसमें 2 कॉटिलिडन है उसको बोला है डाइकॉट, जिसमें 1 कॉटिलिडन है मोनोकॉट। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया थैलोफाइटा, चलिए डिस्कस करते हैं थैलोफाइटा। अभी क्या हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं है बॉडी में, प्रोमिनेंट एक्वाटिक है मतलब पानी में रहते हैं, मोस्टली एल्गी होती है जैसे कि स्पायरोगैरा, ठीक है। देखो अल्ट्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगैरा, कारा, ठीक है। अब रियल लाइफ में ये कैसे दिखते हैं, देखिए ये देखो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, ओल्थ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगैरा एंड कैरा, ठीक है। कितना डिफरेंस है, देखो ये और ये ऐसे दिखते हैं रियल लाइफ में। क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट ब्रायोफाइटा। इसको एम्फीबियंस बोलते हैं, क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा बोला जाता है। और इसमें डिफ्रेंशिएटेड स्टेम, लीफ लाइक होती हैं, स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होते। हमने क्लासीफाई किया था ना कि स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होते जिसमें, तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा। क्लियर हो गया। तो देखिए एग्जांपल मॉस, फिनेरिया, मार्केंशिया, यहाँ पर देखो एरिका, फिनेरिया, ठीक है। अब रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, अब देखिए ये कुछ और एग्जांपल हैं, ठीक है। ये आ गया आपका एरिका, मार्केंशिया, ठीक है, पॉलीट्राइकम, पेलिया, एंथ्रोसिरस, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ गए इसके।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है जिसमें कि वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हो चुका है। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। बॉडी किस में डिफरेंस है? रूट, स्टेम एंड लीफ। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कंडक्ट करते हैं वाटर को, जैसे कि मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल मार्सिला एंड फर्न। अब इसमें एक और चीज़ समझिए, पिक्चर के थ्रू देखिए। देखो फर्न ऐसे डायग्राम बनता है तो ये ऐसे दिखती है, और मार्सिला ऐसे दिखते, दिखा होगा ना, ये कभी खाया भी होगा आपने। टेस्ट टेस्ट मीठा टेस्ट होता है, वैसे तो घास होती है, कई खा लेते हैं, हम खा लेते थे बचपन में। ठीक है, तो अब इससे कुछ पॉइंट है रिलेटेड। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑल द थ्री ग्रुप वेरी इनकॉन्शियस टाइप, ठीक है, दे आर कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स। मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो शो नहीं होता। बट वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट अल्टीमेटली मेक ए सीड, जो क्या है, सीड देता है, उसको बोला जाता है पार्थिनोगेमस, प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल आगे जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसमें आते हैं। अब पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है, जिम्नो मतलब नेक, स्पर्म मतलब सीड, मतलब प्लांट बियर ए नेक सीड। पर्निलियर है, एवरग्रीन है, वुडी होता है। ठीक है, पाइनस, ट्यूडर इसके एग्जाम्पल हैं। आपने खुद देखा होगा ना, चील, चील चील बोलते हैं, तो चील आती है आपके पाइनस। साइकस भी देखा होगा, देखो पिक्चर में देखते हैं, रियल लाइफ में देखो, ये आ गया आपका साइकस। ठीक है, ये आता है साइकस, समझ गया ना, देखा होगा आपने। और ये आ गया पाइनस। ठीक है, ये देखो चील, चील देखी होगी ना सबने। ठीक है, जैमिया एग्जाम्पल हैं इसके, और तुझा, ठीक है, प्रोटोकपस, ठीक है, जिनकोगा, एरियोस्केरिया। अब देखो इन एग्जाम्पल जो बुक में है आपके, अभी वो याद रखो, प्लस 1 प्लस 2 में जब हम करेंगे इसको तो हम डिटेल में हर चीज़ आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जिम्नोस्पर्म हो गया, फिर आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म ग्रीक वर्ड है, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। दो इसको बोला जाता है कॉल्ड ए फ्लावरिंग प्लांट। ओवरी, जो इसकी ओवरी होती है वो मॉडिफाई होती है फ्रूट में। जो ओव्यूल होते हैं वो होते हैं सीड में। अब ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, जो आपने सीड देखे होंगे ना अंदर, तो वो होता है ओव्यूल, एंड फ्रूट आ गया आपका ओवरी। तो देखो जैसे कि प्लांट का फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट में ये पोर्शन आता है ओव्यूल, इसके अंदर ओवरी आ गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स थे ना, देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें सीड कैसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट एम्ब्रियो इन सीड हैव ए स्ट्रक्चर, तो क्या बोला जाएगा? तो उसको जो सीड होंगे उसको बोला जाएगा कॉटिलीडन। क्या क्या बोला जाएगा साथ में? सीड लीव। अब कॉटिलीडन भी 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया मोनोकॉट, एक हो गया डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब प्लांट विद सीड हैविंग कॉटिलीडन, प्लांट विद सीड हैविंग 2 कॉटिलीडन। मतलब जैसे चना दिखा ना, ग्राम दिखा है, तो ग्राम कैसा होता है? 2 मिलके बना होता है। ठीक है, तो वो आ गया डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब जिसमें सिंगल सीड ज्वाइन है, तो वो आ गया मोनोकॉट। अब देखिए ये एग्जाम्पल है मोनोकॉट के एंड डाइकॉट के। ठीक है, चलिए अब प्लांट क्लासिफिकेशन होगी। देखो अब जब हमने किया था तो यहाँ पे आप खुद को देखो, यहाँ पे थैलोफाइटा कर लिया, ब्रायोफाइटा वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है, जिसका वेस्कुलर सिस्टम डेवलप है डू नॉट प्रोड्यूस सीड, एंड दूसरे जो प्रोड्यूस सीड, ठीक है, पार्थिनोगेमस। फिर क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ आ गया। एक में क्या था? बियर सीड, दूसरे बियर ने सीड, और जो बियर करते हैं सीड, बियर नेक्स्ट सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आ गया, दूसरे एंजियोस्पर्म, जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब इससे चार्ट को आप अपने सामने लगा दीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, और मेन पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको चीज़ों को समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, लास्ट किंगडम है, इसको 2 पार्ट में किया है, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। तो इनके बारे में जो भी हैं आपके, जैसे कि पोरीफ्रा, कोलेंट्रेटा, फ्लैटबॉम, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेटा जैसे कि बर्ड, फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं होती। आपको पता है ना क्यों नहीं होती सेल वॉल? क्योंकि जो बाहर का एरिया होता है, प्लांट्स बाहर रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए वॉल चाहिए होती है, तो सेल वॉल होती है। एनिमल अंदर रहते हैं तो उनको सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट इसमें जो करेंगे हम वो होता है पोरीफ्रा। ठीक है, तो ये किस में आता है? देखो हमने किया था ना, ये आता है आपका इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो समझते हैं पोरीफ्रा। देखो पोरीफ्रा जो होता है मीन ऑर्गेनिज्म विद होल, होते हैं पूरी बॉडी में, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अटैच सम सॉलिड स्पोर्ट्स के साथ अटैच होता है,
होल एंड पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। कैनाल सिस्टम हेल्प करता है सर्कुलेशन में। बॉडी कवर विद होती है हार्ड कवरिंग से, ठीक है। मिनिमम डिफ्रेंशिएशन होती है डिवीजन टिश्यू में, मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। ये क्या आ गया, लिकोसोमिया स्पॉन्जीज, मेनली जो इसके आते हैं वो स्पॉन्जीज में आती हैं, ठीक है, यूप्लेक्टेला एंड साइपो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गया। देखो पोर बियरिंग होता है और क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है इन चीज़ों पूरे प्रोसेस को करने के लिए। तो ये देखिए यूप्लेक्टेला, साइकॉन, स्पॉन्जिला, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कोलेंट्रेटा। अब कोलेंट्रेटा कैसा होता है, कोलेंट्रेटा लिविंग वाटर में रहता है। बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन होती है, 2 लेयर्स होती हैं, आउटर साइड एंड इनर साइड। और क्या होता है, कॉलोनी में रहता है एंड अदर सॉलिटरी, ठीक है। मतलब जो आ गया आपका हाइड्रा। और एग्जाम्पल जैसे कि जेलीफिश, सी एनोमेलस, आप देख सकते हो पिक्चर में हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा एंड सी एनोमेल। तो यहाँ पे आप रियल लाइफ में देखो कैसे दिखता है हाइड्रा, जेलीफिशेस, ठीक है, ओबिलिया। ये एग्जाम्पल हैं आपके, किसके एग्जाम्पल हैं ये आपके आपके कोलेंट्रेटा के, ठीक है। फिर आता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, 3 लेयर होते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिपल से मतलब 3। सम टिश्यू फॉर्मेशन होती है, नो ट्रू बॉडी कैविटी, बॉडी फ्लैट होती है डॉर्सोवेंट्रली एंड एनिमल, इसको बोला जाता है फ्लैटबॉम। जो फ्री लिविंग होते हैं उसको बोला जाता है प्लेनेरिया, जो पैरासिटिक होती हैं वो आ गया आपके लीवर फ्लग। अब देखो पिक्चर में देखेंगे, ये आ गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैसा पढ़ा था हमने, फ्री लिविंग। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फ्री लिविंग कौन सा है और पैरासिटिक कौन सा है, ठीक है। फ्री लिविंग प्लेनेरिया, ठीक है, फेशियोला, टेनिया सोलनम एंड साइक्नोस्टोमेटा, याद रखना। अब ये डिसीज कॉजिंग होती है, पैरासिटिक मतलब डिसीज कॉज करती हैं ह्यूमन बींग्स में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है प्लेनेरिया, लीवर फ्लग, टेपवॉर्म। नेक्स्ट आता है निमेटोडा, निमेटोडा मतलब बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री अभी मैंने समझाया कि आपको, देखिए बायलेटरल सिमेट्री होती है जब दो एक चीज़ है उसको अगर बराबर काटते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको इक्वल पार्ट में काट दिया तो क्या होता है, तो इक्वल एक जैसा दिखेगा दोनों साइड, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है। बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, नो रियल ऑर्गन, स्टार्ट बॉडी कैविटी और प्रोसीडोकोलम, ठीक है। पैरासिटिक वॉर्म होती है, कॉज है डिसीज, एलिफेंटियासिस डिसीज कॉज करती है। वॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, एस्केरिया, वॉचीरिया, ये हैं प्रॉब्लम कॉज करती है। क्या भी पढ़ा, पैरासिटिक वॉर्म डिसीज एलिफेंटियासिस कॉज करती है, कि कौन कॉज करता है, वॉचीरिया। अब देखो एस्कारिस एंड वॉचीरिया। अब क्वेश्चन इससे कैसा आता है, मेल बड़ा होता है छोटा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका निमेटोडा का एग्जाम्पल कैसे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंपल थी, कॉम्प्लेक्स 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 होती चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से था, रियल लाइफ में ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एस्कैरिस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका एनीलिडा। एनीलिडा मतलब बायलेटरल सिमेट्री, मतलब 2 पार्ट से बना जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर है। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब इसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होती है। सेगमेंट फैशन, हेड टू टेल मतलब पूरा बंटा हुआ है, ठीक है। और वेराइटी ऑफ हैबिटेट जैसे कि फ्रेश वाटर, मैराइन, लैंड, हर जगह रहते हैं। अब एनीलिडा को आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देखते हैं, ये देखो सबसे मोस्ट कॉमन जो देखी होगी वो तो होगी आपकी अर्थवॉर्म, ठीक है। और भी एग्जांपल है तो मेनली आपको अर्थवॉर्म याद रखनी है, नेरिस याद रखनी है, लीच याद रखनी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आते हैं आपके एनीलिडा के। देखो सेगमेंट ऐसे ना बराबर बनता हुआ है हर चीज़ को, ठीक है। जो सेगमेंट बनता होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंट अपेंडिसेस, मतलब जो लेग्स हैं इसकी वो स्मॉल पार्ट्स में मिलके बनी हुई हैं। लार्ज रूप है एनिमल का, बायलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जैसे कि हमारा हार्ट बना है पूरा प्रोसेस से होता है, ठीक है। हर चीज़ वेसल से चीज़ें जाती हैं, ब्लड फ्लो होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोलमिक कैविटी है, ठीक है, ब्लड फील्ड है, जॉइंट अपेंडिसेस है। अब एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे कि प्रॉन आ गया, जिसको बोला जाता है पैलामेन, स्कॉर्पियन जिसको बोला जाता है पैलामेनस, एरेना, स्पाइडर, फिर आ गया पेरिप्लेंटा, कॉकरोच तो देखा ही होगा आपने, स्कॉलोपेटेरा, सिलिपिडा, बटरफ्लाई, ठीक है, ये चीज़ें देखी होंगी, स्कॉर्पियन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप रियल लाइफ में देख लीजिए कैसे कैसे दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। बीज, लेडबर्ग, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बैटल क्रैप, स्पाइडर, कैटरपिलर, कैटेरिड मॉथ, ये इसके आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
फिर आता है आपका मोलस्का। मोलस्का कैसे होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, कोलमिक कैविटी एंड लिटिल सेगमेंटेशन, मतलब कम सेगमेंटेशन होती है कंपेयर टू जो हमने अभी किया एनिलिडा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन में हमारी किडनी होती है ना, एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करती है, तो ये होता है इसका। अब देखिए, देखो एग्जाम्पल, जिडॉन, ऑक्टोपस, पाइला, जो ऑक्टोपस है ना उसको डार्क फिश भी बोला जाता है, पाइला यूनियो। अब देखो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, देखिए मोलस्कास, ठीक है, ये आ गया आपका बैरनेकल, स्नेल, स्क्विड और ऑस्टर, ऑस्टर से हमें पर्ल मिलता है, ठीक है। स्कैल्पवर्म, ऑक्टोपस, स्लग, म्यूसिल, ये एग्जाम्पल आ गया आपके मोलस्का के। अब करते हैं हम नेक्स्ट आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। याद रखना जो डिवीज़न है ना फर्स्ट, जो एनिमल किंगडम की, वो पहले 10 पार्ट में है, फिर जो वर्टिब्रेट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपके हम करेंगे जिसमें नोटोकॉर्ड परमानेंट होती है, तो वो चीज़ें अलग, जैसे 10th वर्टिब्रेट्स में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो काइनोडर्मेटा मतलब, काइनो मतलब हेडॉग, डर्मा मतलब स्किन, मतलब स्पाइनी स्केल्ड होती है, फ्री लिविंग है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोलमिक कैविटी है, पिक्युलर वाटर ड्राइव टू ट्यूब सिस्टम है, देखा जो मूविंग करता है अराउंड, और जिसका कवरिंग होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब देखिए एंटीडॉन, फिदर स्टार्ट, होलोथ्यूरन, सी कुकुम्बर, एकाइनस, सी ऑर्चिड, एस्टेरिया, सी स्टार, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। अब जब नदी के पास जाओगे, अंदर जाओगे, तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, बाहर तो ये चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाफ कोइलम होता है, ठीक है। फिर आता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में लॉन्ग रॉड लाइक स्पोर्ट, ठीक है, एटलीस्ट सम स्टेज द लाइफ, ठीक है। फिर आता है क्या आ गया, अब इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर इजी मूवमेंट, मैराइन होते हैं। याद रखना ये ना समुद्र की जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है ना, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुस्त होते हैं बहुत ज़्यादा, मूवमेंट के लिए जाते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ब्लैंथोग्लॉसिस, ठीक है, हेरिडिना एपोक्सिस, ठीक है। रियल पिक्चर में देखोगे, ये आ गया आपका ब्लैंथोग्लॉसिस, ये आ गया एपोक्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर आपको अच्छे से ड्रॉ की है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होती है, टू वर्टिबल कॉलम होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मसल अटैच टू अ पॉइंट ऑफ ए मूवमेंट। अब इसमें मेन पॉइंट क्या होते हैं, जैसे बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉलमिक है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, पेयर पॉचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रेटा है वो क्लासीफाई होता है, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको पाइसिस का दिख नहीं रहा होगा, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स, याद रखना ये 6 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है साइक्लोस्टोमेटा, किसमें आते हैं, वर्टिब्रेटा का। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा वर्टिब्रेटा में एग्जिस्ट होता है, कौन सा नहीं करता, तो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये आता भी पक्का है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ऐसे, यानी कई बार क्या होता है 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक चैप्टर करने से, ठीक है। तो ये तो करिए ही आप, और बाकी 1 by 1 हम जैसे कि मोलस्का का अलग डिस्कस कर लेंगे, पाइसिस का अलग डिस्कस कर लेंगे, साइक्लोस्टोमेटा जैसे जो भी हैं अलग अलग, इनका अलग अलग क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जॉलेस वर्टिब्रेट मतलब जॉ नहीं होता, ईल लाइक बॉडी होती है, सर्कुलर माउथ होता है, स्केललेस होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, पोर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट मतलब अंदर किसी और के अंदर होते हैं, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, देखो पिक्चर में दिख रहा है ना कैसे दिख रहा है, माइक्सिन, हैडहॉक, ठीक है, हैग फिश, ठीक है, माइक्सिन बोला जाता है उसको, याद रखना साइक्लोस्टोमेटा। फिर आता है आपका पाइसिस, पाइसिस मतलब फिशेस, इसमें सारी की सारी आपकी फिशेस इंक्लूड है, ठीक है, जैसे कि एक्वाटिक है, स्किन कवर्ड विद स्केल, ऑक्सीजन टेक फ्रॉम ए, आपकी गिल्स, मूव कैसे करती है, स्ट्रीमलाइन मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट होती है तो उसको बोला स्ट्रीमलाइन मूवमेंट। कोल्ड ब्लडेड, अब कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, देखो एक आते हैं वार्म ब्लडेड, एक आते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड
मतलब इनका टेम्परेचर चेंज होता है डिपेंड अपॉन द बाहर की सिचुएशन पे। वार्म ब्लडेड जिनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट रहेगा। देखना, अब खुद को ऑब्जर्व करना, ह्यूमन बीइंग है वो वार्म ब्लडेड में आते हैं, तो इट्स मीन हमारा टेम्परेचर कंटिन्यू सेम है, ये चेंज नहीं होता। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इनसे, देखो टू चैम्बर हर्ट, याद रखना फिशेस का टू चैम्बर हर्ट होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि टू चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर, कितने चैम्बर हर्ट होता है, तो फिशेस का होता है टू चैम्बर। एग देते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, एक में कार्टिलेज प्रेजेंट है और एक में बोनी फिशेस हैं, मतलब बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है। कार्टिलेज दोनों होती हैं। देखो पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं आप कार्टिलेज, जिसमें कि कार्टिलेज आपको पता है ना क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी पार्ट जो होता है वो आता है आपका कार्टिलेज में, जैसे कि स्कॉलिडॉन डॉग फिश, लैक्टिक रे, ठीक है, टॉर्पिडो, स्कॉलिडॉन, इलेक्ट्रिक रे एंड मेरिडियन फिश आप पिक्चर में देख सकते हो। फिर दूसरी बोनी फिशेस लेबियोरोहिता एंड आपका सी हॉरस, ये आता है आपका सी हॉरस। इसको ना ऑर्नामेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब रियल लाइफ में ये कैसे दिखते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए कार्टिलेज एंड बोनी फिशेस, देखो कैसे ये रियल शेप है इसकी, ठीक है। तो यानी मैंने रियल चीज़ें क्यों इंक्लूड की हैं, ताकि आपको चीज़ों को समझने में और इजी हो जाए। तो यानी अगर आप अगर एक बार समझ नहीं आता है, दो बार देखिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इतना टफ नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, किसी का भी दिमाग इतना तेज नहीं होता कि वो एक ही बार पढ़ के, अब कई बार होता है कि कुछ चीज़ें एकदम स्ट्राइक कर जाती हैं, पर किसी का भी दिमाग इतना भी तेज नहीं होता, इतना भी जीनियस कोई नहीं होता कि वो एकदम एक बार पढ़ लिया और उसको परमानेंट याद रखता है। हर कोई जो जीनियस होता है, टॉपर होता है कहीं का भी, वो रिवाइज जरूर करता है। ठीक हो, थोड़ा करो बट उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि उसमें से कोई चीज़ आएगी और उसमें मार्क्स ना कटे। और इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही आता है गारंटी के साथ, ठीक है। कार्टिलेज आ गया, बोनी फिशेस आ गया। अब नेक्स्ट जो आता है, दो कर लिए ना हमने, कौन कौन सी की देखिए, एक हमने किया साइक्लोस्टोमेटा, एक हमने की पाइसिस मतलब फिशेस, ठीक है। फिर आता है आपका एम्फीबिया हमने करा था ब्रायोफाइटा में। इट्स मीन अब इसमें वर्टिब्रेटा में एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फीबिया मतलब लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है, इसमें स्केल्स नहीं होते। म्यूकस ग्लैंड इन स्किन, थ्री चैम्बर, याद रखना फिशेस का क्या था, टू चैम्बर हर्ट, एम्फीबियन का थ्री चैम्बर हर्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन, अब लैंड में रहते हैं तो लंग होंगे, ठीक है, और पानी में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और ये एग देते हैं अपने वाटर में, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है जिसमें कि जो फ्रॉग आते हैं मेनली, ठीक है, जैसे कि वो क्या करते हैं, एग्स पानी में दे दिया और पानी के बाद वो क्या होता है, क्या उसमें एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ मिलके, और फिर वो नई मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस आता है, इसमें लार्वा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। और याद रखना क्वेश्चन ये भी आता है कि जब बनता है तो क्या चाहिए होता है, तो आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या आगे देखिए, ये आ गया सेलेमेंडर, टोड, राना टिग्रीना एंड हाइला। अब इसके कॉमन नेम क्या आते हैं, क्या बोला जाता है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है। अब रियल लाइफ में जो दिखते हैं, ये आ गया आपका सेलेमेंडर, कॉमन टोड, ट्री फ्रॉग एंड न्यूलर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है आपका रेप्टाइल, मतलब फोर्थ, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, स्केल्स होती हैं बॉडी पे, ब्रीथ थ्रू लंग्स, थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। याद रखना क्वेश्चन कैसे आएगा, बताओ इनमें से कौन से रेप्टाइल का फोर चैम्बर या थ्री चैम्बर हर्ट है, तो याद रखना सिर्फ क्रोकोडाइल का क्या होता है, फोर चैम्बर हर्ट होता है, और सबका क्या होता है, थ्री चैम्बर हर्ट होता है। याद रखना पाइसिस दो, एम्फीबियंस थ्री, रेप्टाइल्स ऑल्सो थ्री, बट इन क्रोकोडाइल फोर चैम्बर हर्ट। डू नॉट ले एग वाटर लाइक एम्फीबियंस, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं पानी में, नहीं छोड़ते अपने एग्स को। तो स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, जो रेंगने वाली चीज़ें हैं ना, रेप्टाइल का मतलब ही है रेंगना, ठीक है। तो रेंगने वाली चीज़ें हैं जो वो आती हैं रेप्टाइल्स में, देखो टर्टल, ठीक है, क्या आ गया, फ्लाइंग लिजार्ड, हाउस लिजार्ड, कैमेलोन। अब देखो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं ये, टर्टल्स आपने देखा ही होगा, ठीक है, सिंकी, क्रोकोडाइल भी देखा है, टर्टवाइज, स्नेक्स भी देखे होंगे, लिजार्ड तो सबके घर में होती ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एलिगेटर है, कोबरा है। तो जो रेंगने वाली चीज़ें हैं, याद रखना रेंगने वाली चीज़ें हैं जो भी हैं वो रेप्टाइल्स में इंक्लूड होती हैं, क्लियर हो गया। चलिए डाउट नहीं रहना चाहिए किसी में। अब आते हैं एवीज मतलब सारे उड़ने वाले, एयर में, याद रखना एवीज मतलब एयर, जो भी एयर में उड़ते हैं वो आगे आपके केस में आगे बर्ड में। वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड मतलब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप खुद के टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करना, इनके भी जैसे कांस्टेंट रहता है, मतलब जैसे कि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, तो इतना ही कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेक कर लो, ठीक है। फोर्थ चैम्बर हर्ट है, ठीक है, कितना चैम्बर है, फोर्थ चैम्बर। अब स्टार्ट हुआ फोर्थ चैम्बर, ह्यूमन बींग मैमल्स में आते हैं तो उनका भी फोर्थ चैम्बर हर्ट है। एग देते हैं,
आउटसाइड जो कवरिंग होती है विद फीदर होती है, 2 फोरलिम्ब एंड फ्लाइट के लिए, ठीक है, उड़ने फीदर होंगे तभी तो उड़ पाओगे, ठीक है। ब्रीथ थ्रू लंग, एग्जाम्पल देख लो, वाइट स्टॉक मतलब सिंकोना सिंकोना, पिजन ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है, याद रखना जो ऑस्ट्रिच है इसका सबसे बड़ा एग माना जाता है, ठीक है। स्पैरो, क्रो, ठीक है, डक, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो। और भी जो सारे उड़ने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी एविज में आ गई। याद रखना क्या क्वेश्चन आता है, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। फिर आता है आपका मैमल जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वार्म ब्लडेड मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क सिक्रीशन, स्किन हैव ए हेयर्स, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड एंड प्रोड्यूस ए लिव यंग वन को पैदा करते हैं, मतलब पहले क्या था एग देते हैं, और ये क्या है आपके सिर्फ क्या देते हैं यंग वंस को। लाइक कंगारू वो तो क्या देता है पोरली डेवलप होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, उसका जो जो क्या होता है पुअरली डेवलप होता है, बर्थ तो देता है पर पुअरली डेवलप होता है। हमने कंगारू को देखा होगा ना, वो अपनी पाउचेस टाइप बना होता है, उसमें अपने बच्चे को लेके रखता है। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ड है वो आता है आपका, कौन सा आ गया आपका, कंगारू। एग्जाम्पल इसके जैसे कि ह्यूमन, कैट, डॉग, रैट, बैट, व्हेल, ठीक है। व्हेल वाटर में रहती है बट किस में आती है, याद रखना, व्हेल एंड शार्क, शार्क आती है पाइसिस में, व्हेल आती है आपकी किस में, मैमल्स में। अब देखिए सम मोर एग्जाम्पल, ठीक है, हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे कि लामा, मोर जो भी, मंकी, माउस, नेवल, हॉर्स, ऑक्स, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आ गए आपके किस में, मैमल्स में। क्लियर हो गया, हमने पूरी क्लासिफिकेशन की। चार्ट को हम फिर से देख लेते हैं, हमने कवर किया, अब खुद को भी चेक कर सकते हो क्या क्या कवर किया हमने। अब देखो जब चार्ट्स को देखोगे ना अब तो चीज़ें आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। इनवर्टिब्रेट्स जिसमें एनिमल डू नॉट हैव ए बैकबोन, प्रोटोजोअस की हमने कोलेंट्रेटा किया, प्लेटफॉर्म किया, अर्थवॉर्म किया, एनालिडा किया, मोलस्का किया, एकानोडर्मेटा किया। वर्टिब्रेटा में हमने बर्ड्स किए, फिशेस की, बर्ड्स मतलब एवीज, फिशेस स्पाइसिस, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस डिस्कस किए। क्लियर किया। अब इनको जो नाम दिया गया क्या होता है कि हर जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है सबको। जैसे कि अब खुद ऑब्जर्व करना, आप यहाँ पे कुछ और बोलते हो किसी चीज़ को, अब 5-10 किलोमीटर बाद जाओगे तो कुछ और बोलते होंगे, तो ऐसे पता ही नहीं लगा कि इस जगह पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, दूसरी जगह पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो कन्फ्यूज़न होने लगा। तो प्लांट्स का भी एनिमल्स का भी इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया कि इस नाम से, तो अब जो बोलना है आपको अच्छा लग रहा है उस नाम से बोलो। जैसे होता है ना घर पे जो भी चिन्नू मीनू बोलना है वो बोलो, बट ऑफिशियल नाम जो स्कूल में चलेगा वो ऑफिशियल ही चलेगा। तो वैसे ही हर किसी का नाम फिक्स हुआ और वो ऑफिशियल ही चला, तो उसको बोला गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दिया था, कार्लस लिनस ने दिया था, ठीक है। 2 नेम आते हैं इसमें, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। अब देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। जो नेम है जीनस बिगिन फ्रॉम कैपिटल लेटर, और जो बिगिन दूसरा जो नेम है वो स्मॉल लेटर से आएगा, और इसको इटालियन में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हैंड से लिखा जाएगा तो जीनस नेम को अलग अंडरलाइन किया जाएगा एंड स्पेसिफिक नेम को टू अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। क्यों दिया गया, ताकि चीज़ों को समझना इजी हो जाए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो याद रखना, एविस 4 चैम्बर, मैमल ऑल्सो, ठीक है, एम्फीबियंस 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, फिशेस 2 चैम्बर हार्ट। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इससे, 2 चैम्बर 3 चैम्बर, याद रखना सभी रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर हार्ट है, बट क्रोकोडाइल का क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और हमने इसके MCQ हम इसके अलग से करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पिक्चर सारी इंक्लूड की थी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एटलीस्ट 4-5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए 10th क्लास का, मैंने आपको बोला है चैप्टर वाइज चाहिए, आप बता दीजिए। अगर आपको 2-2 चैप्टर का इकट्ठा चाहिए तो वो भी बता दीजिए, आपको वैसा ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।